गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। पवित्र पतिता पावन पुरुषोत्तम मास में सभी व्रतधारी के हृदय में विराजमान प्रभु के मूर्तिमंत स्वरूप को मेरी सभी इंद्रियों द्वारा साष्टांग प्रणाम। प्रभु के दिए गए इस मौके को हम प्रमाणित करने की कोशिश में हैं। भवपार करने के लिए हम प्रभु की कथा का श्रवण कर रहे हैं। नारद और नारायण प्रभु के गुणानुवाद हमें सुना रहे हैं। द्रौपदी जी का पूर्व वृत्तांत हमने जाना और प्रभु ये बताते हैं कि मुझे इस संसार में सबसे प्रिय मेरे भक्त है और जो भक्त मेरा श्रवण करता है, कीर्तन करता है, उसकी सेवा में मैं तुरंत उपस्थित होता हूं। प्रभु ने बताया कि ये पुरुषोत्तम मेरे शरण में आया और मैं उसका अधिष्ठाता होकर जो पुरुषोत्तम माह में मेरा श्रवण कीर्तन पूजन अर्चन करता है उसको मैं यथोचित फल प्रदान करता हूं। प्रभु बताते हैं सर्वं महात्म्यं पुरुषोत्तमस्य देवो न जानाति कुत मनुष्यः। नारायण भगवान नारायण मुनि कहते हैं कि ये पुरुषोत्तम मास का महात्म्य देव भी नहीं जान सके तो ये मनुष्य का क्या तुलना में आ सकता है। दृढ़धन्वा नामक राजा था, उसकी जीवन में प्रभु की कृपा कैसे हुई वो मैं बताता हूँ। नारायण मुनि ने नारद जी को दृढ़धन्वा के जीवन में लक्ष्मी जी कैसे प्राप्त हुई, संपत्ति कैसे प्राप्त हुई, प्रभु के पूजन से प्रभु शरण कैसे प्राप्त हुआ उसका वृत्तांत बताते हैं। और वो प्रश्न ऋषि सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा। सूत सूत महाभाग वदनो वदताम वर दृढ़धन्वा कथम प्राप्य पुरुषोत्तम सेवनाथ। दृढ़धन्वा जी ने प्रभु शरण कैसे प्राप्त हुआ वो हम जानना चाहते हैं, कृपया हमें बताइए। प्रभु कहते हैं हयहय नाम के देश में हयहय नाम का वंश था। उसमें
चित्रधर्मा नाम के राजा थे और वो पूरे हय देश का रक्षण करते थे। राजा बहुत ही बुद्धिशाली, सत्य पराक्रमी और प्रख्यात थे। उनके बेटे दृढ़धनवा थे और उनके बेटे दृढ़धनवा भी सर्वगुणों समेत सत्यवादी, धार्मिक और पवित्र थे। उनकी आंखें बहुत ही विशाल, कान तक पहुंचने वाली थी। राजकुमार के सर्वगुण थे। गुरु के पास जाकर सब शास्त्र का ज्ञान लिया और गुरु को जो भी दक्षिणा में चाहिए वो प्रदान कर, विधि सर पूजन कर, गुरु के पास आज्ञा ग्रहण कर राज्य में आए। जब राज्य में प्रवेश किया तब राज्य के नर नारी और सर्वजन राजकुमार को देखकर मोहित हो गए। अरे ये कौन है? ये अपने राजकुमार हैं। और ये दृढ़धनवा को देखकर चित्रधर्मा राजा भी बहुत आनंदित हुए और गर्व करने लगे कि गुरु के आश्रम से आया हुआ सर्वगुण समेत ये राजकुमार अब हमारा ये हय नाम का राज्य आनंद से आगे बढ़ाएगा। क्योंकि राजा के मन में एक ही प्रश्न जीवन भर रहता है कि अब ये क्षेत्र का क्षेत्र पालन करने वाला कोई योग्य बलशाली राजा अब आए तो मैं शांति से जीवन यापन कर सकूं। और इसी सोच में ये चित्रधर्मा राजा पड़ गए और सोचते सोचते तत्वज्ञ भाषा में बहने लगे। इस संसार में कुछ नहीं है, ये संसार रस और निरसता से भरा हुआ है। इसमें भय है, अभयता प्राप्त नहीं है। मुझे तो ध्रुव, अंबरीश, सरियाती, अयाती, रंतिदेव, ससबिंदु, भगीरथ जैसे प्रभु के परम पद को प्राप्त करना है। और ऐसी चिंतन उनके मन में हो गई और वो तो चले जंगल में। सब कुछ राज्यभार दृढ़धनवा के कंधों पे डालकर सुलोक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। प्रभु का नित्य स्मरण करते हुए, तप करते हुए विष्णु गति को प्राप्त किया। दृढ़धनवा के मन में दुख हुआ। पिता प्रिय थे, इसलिए मन में दुख होता है, शोक होता है। पिता के पीछे उत्तर क्रिया जो भी शास्त्र में बताई है वो क्रिया करता है। धीरे धीरे कार्य में व्यस्त होते ही अपना शोक शांत हो जाता है और वो हय के साथ पुष्करावर्त नाम के राज्य में राज करने लगता है। उनकी शादी विदर्भ राज्य के राजा की बेटी गुण सुंदरी से होती है और उनसे उनके 4 बेटे और एक बेटी का जन्म होता है। चित्रवाक, चित्रवा, मणिमान और चित्रकुंडल और एक राजकुमारी का जन्म होता है जिसका नाम चारुमती। शांति से ये दृढ़धनवा अपना राज्य चलाता है। दृढ़धनवा भी बहुत ही गुणों समेत है, शांत स्वभाव का, दृढ़व्रत, रूपवान, गुणवान, सुरवीर है। उसी के बेटे भी बहुत ही सुरवीर और देखने में भी सुंदर है। वेदों के ज्ञाता वेद को पढ़ने के लिए जाते हैं। वो सभी देवों का पूजन यजन करता है और एक बार वो भी वेद का मर्मज्ञ तत्वज्ञ सोच रहा होता है और उसको सोच ही सोच में याद आता है और तत्वज्ञ चिंतन करने लगता है कि ये जो सब मेरे जीवन में सुख आया है वो सुख कैसे प्राप्त हुआ।
और वो सुख की खोज में उसको उस रात नींद नहीं आती। कई बार हमें भी ऐसी तत्व चिंतन बातें चिंतन करती है, लेकिन हमारा तो क्या, जैसे मिट्टी में गिरे और खड़े होकर शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही वो सोच साफ होकर चली जाती है। लेकिन ये तो राजा तत्वज्ञानी वेदों को पढ़कर शास्त्र को जानकर आया हुआ राजा है। उसके कोने में सोच अपना घर बसा लेती। सुबह उठकर सूर्य पूजन करता है, स्नान करता है, प्रभु पूजा करता है, दान दक्षिणा नित्य कर्म पूर्ण कर कर घोड़े पर बैठकर मृगया खेलने को जाता है। जंगल के हिंसक पशुओं को मारकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठता है। बाजू में सरोवर है, वहां पर जलपान इत्यादि करता है। और वहां पर जहां बैठा हुआ है वहां बहुत ही घनघोर बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर एक सुख देवता, एक तोता आता है। राजा नीचे बैठा हुआ है और तोता आकर एक श्लोक बोलता है, विद्यमान तुलसुखम आलाक्यातिव भूतले न चिन्तयसि तत्वं तत्कथं पारमेष्यसि। दूसरी बार बोलता है, विद्यमान तुलसुखम आलाक्यातिव भूतले न चिन्तयसि तत्वं तत्कथं पारमेष्यसि। ये श्लोक का चिंतन उसके मन में आता है। अर्थ ये है, इस पृथ्वी पे बहुत सारे सुख रहे हुए हैं, उसको देखने के बाद भी कोई तत्व का विचार नहीं करता है और तत्व के रहे हुए जो सारभूत चिंतन है उसका विचार नहीं करता है, तो इस संसार के पार जाने में वो कैसे समर्थ होगा। तच्चिन्तयसि तत्वं तत्कथं पारमेष्यसि। इस संसार में बहुत सारे सुख है, खाना पीना, उठना बैठना, नाचना कूदना, सभी के साथ आनंद करना, लेकिन उससे परे जो चिंतन नहीं करता है, वो आनंद करते करते प्रभु को प्राप्त करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बातें चिंतन नहीं करता है, तो वो संसार से पार कैसे जाएगा। बारी बारी से ये संसार में उस दलदल में आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। शंकराचार्य जी के चरपट पंजरिका स्तोत्र में ये जो चर्चाएं लिखी हुई है, ब्रह्म तत्व की बातें जो लिखी हुई है, वो अंगम गलितम पलितम मुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये आशा का पिंड नहीं छूटेगा तो क्या करेगा, सब कुछ है लेकिन आशा का पिंड नहीं छूटेगा तो। बारी बारी से ये श्लोक ये तोता बोलता रहता है और जो सोच उसके मगज में रह गई थी वो वापस से उजागर होती है, वापस से जागृत होती है, और वो सोच और ये दोनों मिलते हैं और उसके मन में आता है इसका भाव क्या है। लगता है कि ये उद्धार करने के लिए ये तोता बोलता है। क्या ये सुखदेव जी स्वरूप है? सुखदेव जी ने जैसे परीक्षित उद्धार किया था ऐसे उद्धार करने के लिए मेरे पास आया है। वो घर आता है, उसकी निद्रा चली गई है, उसका सुख चैन खाना पीना सब कुछ चली गया है, वो चिंतन में ग्रस्त है, चिंतन में मग्न है। चिंता से चिंतन, चिंतन से ब्रह्म प्राप्ति। कौन सी चिंता? ये संसार की चिंता की बात नहीं है, ब्रह्म की चिंता, ब्रह्म का चिंतन। ये चिंता हमेशा मन में रहनी चाहिए कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है। हमें तो कौन सी चिंता रहती है? बेटे की शादी हो जाए,
फिर बेटे का बेटा हो जाए, फिर वो पढ़ जाए, डॉक्टर बन जाए, फिर उसकी शादी हो जाए, उसके बेटे हो जाए, मेरा शरीर अच्छा रहे, बस अब उसके वहां बेटा हो जाए, तब प्रभु मुझे कुछ ना हो, ये चिंता रहती है। इसलिए तत्वज्ञानियों ने चिंता चिता समान है बोला है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की चिंता वो चिता समान नहीं है। वो तो हमें तत्पदम दर्शितम, वो पद को प्रदर्शित करने वाली है। सब चिंतन कर रहे हैं, चिंता में है राजा, दृढ़धन्वा राजा। पत्नी गुण सुंदरी कहती है, हे श्रेष्ठ पुरुष, आपके मन में क्या है? क्यों उदासीन रहते हो? ये सब छोड़कर बातचीत नहीं कर रहे हो? बहुत सारी चीजें दृढ़धन्वा राजा को समझाती है, लेकिन सुख जी ने, वो सुख स्वरूप ब्रह्मज्ञानी ने, तोते ने जो समझाया है कि ये शंका रूपी सागर में से कैसे बाहर निकलना है, वो मार्ग उसे प्राप्त नहीं होता था और वही हृदय व्यग्र रहता था। हमारे जीवन में भी बहुत सारी बातें सामने आती रहती है, लेकिन वो पार उतरने का, कैसे का मार्ग हमें प्राप्त नहीं होता है। यहां प्रभु पुरुषोत्तम मास की बारी बारी से महिमा बताते हैं। वो हमें उपदेश प्रदान करते हैं, लेकिन हम वो ही संसार की मोह माया में, चिंता में डूबे हुए हैं, तो पार कैसे निकलेंगे? और कई बार ये रूपसुंदरी जैसी हमारी पटरानियां हमें सांत्वना प्रदान करती है, और अंत में क्या होता है? दुख ही मिलता है, सुख कभी नहीं मिलता है। जो संसार के नश्वर चीजों को सुख मानता है, वो कभी परम पद के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। छोटी छोटी बातों में आनंद प्रभु के तत्व में से आता है। और ये बात याद रखनी है, तेन त्यक्तेन भुंचिथा, आप जब उसको छोड़कर उसे प्राप्त करोगे, तभी वो चीज का आनंद प्राप्त कर सकोगे। यहां राजा के मन में अब मंथन शुरू हुआ है, चिंतन शुरू हुआ है, और राजा क्या प्राप्त करेगा वो देखना है। हमारी लोक कथा, लोक चिंतन में भी कई बार ऐसी बातें आमने सामने आ जाती है कि गुरु के उपदेश में दिया हुआ जो भी चिंतन है वो कहीं ना कहीं बार रुक जाता है और कुछ प्राप्त नहीं होता है। लेकिन यहां तो ये केवल एक श्लोक से चिंतन उत्पन्न हुआ है। राजा गहन चिंतनी है और शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, और उससे क्या प्राप्त होता है, और यही चिंतनशील राजा मन में गहन सोच लगाए, सब कुछ छोड़कर
प्रभु स्मरण कर अपना कैसे सुख प्राप्त हुआ है वो सोच में पड़ जाता है। इसके साथ यह प्रभु आज का परम आख्यान दृढ़धनवाजी का आख्यान पुरुषोत्तम महात्म्य का आख्यान पूर्ण करते हैं। बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम विषय दृढ़धन्वा उपाख्यान त्रयोदशोऽध्यायः भगवतस्य कृष्णचरण अर्पितमस्तु। पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।